अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न तो दान देती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी। वो राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में महल में भिक्षा मांगने आए। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम बहुत ही विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खोलो। निर्धन कन्याओं का विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनसे तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई असर नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर को पीली मिट्टी से लीपकर सिर धोकर नहाना, भट्टे में कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही ये कार्य किया था कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो। मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं और मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा राजा परदेश चला गया। वहां वो जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी बहुत दुखी हुई और वापस आकर उसने रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी पर मैं उससे नहीं बोली। वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, पर जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ये कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। दासी को बहुत हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेके आई। फिर उससे केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, ये सोचकर दोनों दुखी थीं। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी और रानी बहुत खुश हुईं और उन्होंने मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, पर रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। दासी ने रानी को समझाते हुए कहा कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। राजा का अनुभव। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो अपनी हालत को याद करके परेशान होने लगा।
बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक उसने देखा कि जंगल में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। साधु ने राजा से कहा, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता में क्यों बैठा है? राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं? ये कहकर वो रोने लगा और साधु को अपनी सारी कहानी सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण उन्होंने नाराज होकर तुम्हारी ये हालत कर दी। अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरी बात मानो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी ज्यादा धन देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने परिवार और सुनने वाले लोगों में अमृत और प्रसाद बांटो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना पैसा मिलेगा, जिससे तुम अच्छे से भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन रोज से ज्यादा पैसा मिला। राजा ने चना और गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। पर जब अगली बार गुरुवार का दिन आया तो वो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, सब मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन राजा लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गए। जब वे भोजन कर रहे थे तो रानी की नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो हार वहां नहीं था। रानी ने सोचा कि मेरा हार इस आदमी ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में पड़ गया तो वो बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि न जाने कौन से पिछले जन्म के कर्म से मुझे ये दुख मिला है। वो उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी हालत देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे ये दुख मिला है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह का सपना देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार देखकर राजा को बुलाकर उससे माफी मांगी। उसे सुंदर कपड़े और आभूषण देकर विदा किया। राजा जब अपने नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ज्यादा बाग, तालाब, कुएं और धर्मशालाएं और मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है, तो नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी का है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हें कैसे मिला है। तब उसने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सब बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं हर दिन 3 बार कहानी और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वो दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आए। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। पर कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब आधी कथा हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे रास्ते में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने बेटे से सारा हाल पूछा और बेटे ने सब बता दिया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना।
राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा आदमी है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में दूसरे काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बच्चा नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बच्चा नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भी भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें संतान भी जरूर देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूरी करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। भगवान विष्णु की जय।